हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मास्टर के चैनल पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आकर सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस के बीच में बेटा रिलेशन रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वो अपन देखते हैं। आइए, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। px एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसका जीरोज कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं। और पोलिनोमियल कौन सा लिया है बेटा, जनरल पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है जी। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने पिछला लेक्चर अगर फॉलो किया है तो, कि अगर अल्फा एंड बीटा अगर इसके जीरोज होंगे तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इसके फैक्टर होंगे। ठीक है जी। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूं मैं, नोट पॉइंट में आप भले ही लिख लेना, कि अगर आपको किसी भी पोलिनोमियल का अगर फैक्टर पता है तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उनका फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होना चाहिए, उसी पोलिनोमियल के बराबर होता है। ये समझ में आना चाहिए आपको। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और उसका फैक्टर आपको पता है तो उन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होना चाहिए, उस पॉलिनोमियल के बराबर ही होना चाहिए। तो दो रिलेशन होते हैं जीरोज में, एक होता है सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज को कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। सम मतलब क्या होता है, एडिशन। ये कितना होता है, माइनस का b बाई ए। और एक और रिलेशन होता है दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होता है बेटा, c बाई ए। अब ये सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए कैसे हुआ, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका अल्फा इंटू बीटा c बाई ए कैसे हुआ, आइए देखते हैं। वैसे भी क्वाड्रेटिक में भी इसका प्रूफ मैं दूंगा, लेकिन आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो आपको px बेटा क्या गिवन है, px आपको क्या गिवन है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है जी। और आपको इसका फैक्टर की पता है, फैक्टर कितना पता है बेटा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स और एक और फैक्टर पता है आपको x माइनस बीटा, सॉरी बीटा, x माइनस बीटा, तो यहां हो जाएगा बीटा। ठीक है जी। अभी आपको एक नोट पॉइंट में मैंने बताया कि इन दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन फिर से px के बराबर होना चाहिए। हाँ जी। तो आइए कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू p टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब भैया ये p क्या है, p क्या है ये देखिए, p इज any constant and it's equal to a, यानी a इज इक्वल टू p। a किसके बराबर कर दिया मैंने, p के बराबर। ये a जो है वो किसके बराबर है, p के बराबर। अब ये भैया p लाने का मकसद क्या है, आप देखिए यहां जब मैं अगर ये जो कंपेयर अगर कर रहा हूं तो ये टर्म को आपको काटना जरूरी है, ये टर्म कटना चाहिए आपका। अब क्यों कटना चाहिए ये समझिए। फैक्टर कहां से बेटा मिलता है, यहां से, और प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, यहां से। तो ये टर्म का आपको सम चाहिए और ये टर्म का आपका प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है जी। तो ये टर्म को तो आपको हटाना पड़ेगा ना। ठीक है, इसलिए अपन ने एक p कांस्टेंट लिया और किसके बराबर लिया बेटा, a के बराबर। अब आइए यहां क्या बनता है देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, इधर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो p टाइम्स x इंटू x इंटू x² x इंटू बीटा माइनस का x बीटा, अल्फा को माइनस तो माइनस का अल्फा इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी। इधर क्या बना, सेम बनेगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका देखिए, px² माइनस एक्स प्लस px² माइनस, यहां आ जाएगा आपका माइनस टाइम माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास ही, माइनस साइन यहाँ पे, माइनस साइन यहाँ, तो माइनस साइन कॉमन, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ भी p आ जाएगा आपका और p यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है जी, p मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर क्या बना बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू
पी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम पी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू पी। अब देखिए मैंने क्या बोला है कि ए और पी आपस में क्या है, इक्वल, तो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा भैया, बोलिए। और इधर क्या बचा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का पी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी। अब कंपेयर कर रहे हैं अपन, तो x वाला टर्म को इससे कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट टर्म को इससे कंपेयर करेंगे। p भी कांस्टेंट, अल्फा भी कांस्टेंट, बीटा भी कांस्टेंट, तो ये टर्म कैसा बनेगा, कांस्टेंट टर्म बनेगा, नहीं बनेगा बेटा, बोलिए। और ये टर्म के साथ x वेरिएबल में है, इसके पास भी x वेरिएबल में है, तो ये टर्म इससे कंपेयर होगा। और ये वाला जो टर्म है आपका, ये वाला जो टर्म बेटा आएगा, एक मिनट पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं जरा। ये वाला जो आपका टर्म आएगा ये इससे के साथ कंपेयर होगा और ये वाला इसके साथ, क्योंकि x इसके पास वेरिएबल है, x इसके पास वेरिएबल है, तो ये टर्म इसके साथ कंपेयर और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर। ठीक है जी। और आपने p को किसके इक्वल माना है बेटा, p को a के इक्वल माना है, तो bx इज इक्वल टू माइनस का a अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं क्या मैं, बोलिए हाँ या ना। इसको कंपेयर किया और एक और टर्म है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू पी, पी को और किसके बराबर लिख दिया अपन ने, p इज इक्वल टू ए है, तो p की जगह a भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू c। ठीक है जी। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, यही है ना, अल्फा प्लस बीटा सम मतलब क्या, एडिशन, और जीरोस का एडिशन, तो क्या बन रहा है, ये वाला टर्म बन रहा है, नहीं बन रहा है, बोलिए। ये वाला टर्म को ही बोलेंगे तो सही कि अल्फा सम ऑफ जीरो, तो ये इसकी ही वैल्यू निकालनी है, और इधर किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा इंटू बीटा की। तो कैसे निकालिएगा, देखिए x इसके पास भी है, तो x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा नहीं होगा बेटा, बोलिए। तो b इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस का a अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या बचा बेटा, बोलिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या, c बटे a। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो आ गया। अब यहां से एक स्टेप और आगे बढ़िए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा, b बाई माइनस का a, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई a। और यहां से प्रोडक्ट क्या आ गया बेटा, बोलिए, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, c बाई a। ठीक है जी। तो यही दो रिलेशन होते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, एक होता है सम ऑफ जीरोस, जिसको अपन बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस का b बाई ए। अब माइनस का b बाई ए है क्या, ये जरा देखिए, माइनस का b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो किसके बराबर, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा आपका c बाई ए, और c बाई ए को क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। तो आइए देखिए, यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक आपको गिवन रहेगा, तो अगर उसके जीरोस का सम पूछा जाएगा आपसे, तो आप क्या करेंगे, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर आपसे ये जीरोस का प्रोडक्ट अगर पूछा गया, तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कैसे प्रूफ किया वो आपके सामने है, देख लीजिए। अपन ने कंपेयर कर दिया है कि अगर आपको दो फैक्टर अगर पता है, तो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, उस पॉलिनोमियल के इक्वल होना चाहिए, तो वही कर दिया है मैंने। और p इसलिए माना है कि ये टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि आपका सम और प्रोडक्ट इन दो टर्म से मिलके बनता है, अभी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है जी। और इस टर्म के लिए अपन ने p को किसके इक्वल रख दिया, a के, कि p और a आपस में क्या है, इक्वल। वहां से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो आया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, बोलिए हाँ या ना। ठीक है जी।
और ये वाला टर्म जब कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से आपको दिखा कि यहाँ बन रहा है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ बन रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। तो ये दोनों की ही वैल्यू चाहिए थी, अपन ने कंपेयर करके इस पूरे टर्म को इसके साथ कंपेयर कर दिया, इस कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर कर दिया। ठीक है जी, वहां से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई जिसे अपन बोलते हैं सम ऑफ जीरो, और कांस्टेंट टर्म के पास से आपको किसकी वैल्यू आई अल्फा इंटू बीटा, जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो। तो दो रिलेशन आपको पता चले सम ऑफ जीरोस का और एक पता चला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। एक और नोट पॉइंट आता है, एक नोट पॉइंट और आता है, नोट पॉइंट एक आता है, इफ वी नो दैट अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial then we write this polynomial। अपन वो क्या कर सकते हैं, पोलिनोमियल लिख सकते हैं। आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्म में आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ जरा देखिए भैया, बोल रहा है कि इफ वी नो दैट द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन वी राइट दिस पोलिनोमियल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि 4 एंड -3 आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, क्यूपी लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px, फाइंड दिस px। बोल रहा है कि 4 और -3 एक px पोलिनोमियल का जीरोस है, px क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस है, तो बताइए वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। तो आप कैसे बताएंगे, अल्फा मान लेंगे कि आपको 4 गिवन है, बीटा मान लेंगे कि -3 गिवन है, तो पोलिनोमियल आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जरा सा इरेज कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहां से अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की कितनी गिवन है 4 माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू -3। ठीक है जी, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 4 - 3 1 और 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स और माइनस टाइम तो आ गया -x प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा 4 इंटू माइनस का 3 माइनस का 12 और प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस। तो वो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये px की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस पता है तो आप वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हो। ठीक है जी, आपके सामने एग्जांपल मैंने बता दिया कैसे लिखना है। यहाँ आपको दिख ही रहा है 4 और -3 आपको दे रखा था जीरो, तो और px आपसे पूछा था, तो सिंपल सी बात है, लिखने का फॉर्म कैसा रहेगा आपका, सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, अब ये कैसे आया ये आपको मैं बताऊंगा, क्वाड्रेटिक जब अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें मैं बताऊंगा कि ये कैसे आया। ठीक है जी, अभी आपको 1-2 टर्म वहां क्वाड्रेटिक में और पढ़ना है, जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।